पूर्व राज्यपाल रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और उत्तर भारत जहां ब्राह्मण समाज की अधिकता है, उस उत्तर भारत में सबसे बड़े राजनेता के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं वो आदरणीय कलराज मिश्रा जी हैं, जिनके विचारों को अभी हम लोग सुन रहे थे। उनको ताली बजाकर उनका स्वागत करें। पूर्व उप मुख्यमंत्री जाने माने नेता आदरणीय नितिन भाई पटेल जी, मैं जब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हुआ करता था उस समय आप गुजरात के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली में कॉन्फ्रेंसेस में आपके साथ मुलाकात होती थी। उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय सुबोध जी मंच पर उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा के सांसद आदरणीय प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय मयंक भाई नायक जी, आदरणीय मनोज जोशी जी, मशहूर अभिनेता, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, जिनकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आदरणीय दिव्य त्रिवेदी जी और सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। देवताओं की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया है। और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए क्यों लिया, ब्राह्मण का क्या योगदान है, यह आदरणीय कलराज मिश्रा जी ने अभी विस्तार से बताया है कि हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में अध्यात्म और धर्म सनातन जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, उसको मजबूती प्रदान करने में ब्राह्मण अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि गायों की रक्षा जरूरी है, देवताओं की रक्षा जरूरी है, संतों की रक्षा जरूरी है और ब्राह्मणों की भी रक्षा जरूरी है। इसलिए बहुत बड़ा दायित्व है हम सबके ऊपर कि हम भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने में हर स्तर पर अपने प्रतिभा का उपयोग करते हुए किस प्रकार से हम अपनी भूमिका निभाते हैं। जहां तक देश की आर्थिक तरक्की और गरीबी और बेरोजगारी का सवाल है, तो 3 क्रांतियां इस देश में बहुत ज़रूरी है। हरित क्रांति, पर्यटन की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ये 3 क्रांतियां जहां पर हो जाती हैं वहां पर गरीबी दूरबीन लेकर भी यदि हम ढूंढें तो हम ढूंढ नहीं मिलेगी। हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति और पर्यटन की क्रांति। तो आज का जो आपका समिट है वो औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा माहौल बनाया है। गुजरात से शुरू हुआ वाइब्रेंट समिट, गुजरात वाइब्रेंट, उस समय यहाँ पर आयोजित होता था। फिर हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने मध्य प्रदेश में शुरू किया। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी आए थे और अमित शाह जी भी आए थे, गृह मंत्री जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन में और समापन में। 30 लाख करोड़ रुपए का इंटेंशन टू इन्वेस्ट वहाँ पर रजिस्टर हुआ है मध्य प्रदेश में। 30 लाख करोड़ का, इसका मतलब कि कितना पोटेंशियल है हमारे देश में। ये जब इस प्रकार के समिट होते हैं तो समझ में आता है। लोग बात करते हैं, B2B डिस्कशन होता है, B2G का डिस्कशन होता है। जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको देख के जो लोग इस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है। आपने ब्रह्म समाज ने यहाँ पर 4थी बार इसका आयोजन किया है। 15,000 लोगों को इसी समिट के माध्यम से रोजगार मिला है और 6,000 लोगों को इस बार लक्ष्य रखा है रोजगार देने का। और जो ये MSME होते हैं ये रोजगार ज़्यादा देते हैं। आप 1,000 करोड़ का मेजर इंडस्ट्री लगाइए तो 1,000-1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन यदि MSME आपने 1 करोड़ रुपए की लगा दी तो 20
15 से 20 लोगों को रोजगार मिलता है 1 करोड़ की इंडस्ट्री में। और यदि 1000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई तो यदि 10 लोगों को काम मिला है 1 करोड़ की इंडस्ट्री में, तो 1000 करोड़ के एमएसएमई में रोजगार मिलेगा 10,000 लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि हमें एमएसएमई को पर जोर देना है। माइक्रो, स्मॉल, मिनी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिसका ये स्टॉल लगा हुआ है, प्रोडक्ट लोगों के डिस्प्ले किए गए हैं, इनकी यदि जाल बिछ गया पूरे देश में, यदि एमएसएमईज़ की औद्योगिक क्रांति हो गई, तो हमारे प्रोडक्ट के लिए हमसे बड़ा बाजार, जैसे आदरणीय मिश्रा जी कह रहे थे कि भारत से बड़ा बाजार और कहाँ हो सकता है। लेकिन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना से हमको दिवाली में पटाखे और छोटे छोटे खिलौने इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसलिए केंद्र सरकार के बजट में इस बार ये प्रावधान रखा गया है कि हम खिलौने के भी क्लस्टर बनाएंगे। हम दिवाली, होली में जो सामान यूज़ होता है उसके भी हम क्लस्टर बनाएंगे और यहीं पर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और यहीं पर उसका कंजम्पशन होगा। हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा, तब जाके भारत आर्थिक महाशक्ति बनकर दुनिया का नेतृत्व कर सकेगा। इसलिए मैं समस्त गुजरात ब्रह्म समाज का अभिनंदन करता हूँ। दिव्य त्रिवेदी जी, ट्रस्टी यज्ञेश दवे जी, अश्वनी त्रिवेदी जी, अमित दवे जी, आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपने ब्रह्म समाज क्या एक संगठन बनाकर इस लेवल तक उसको पहुंचा दिया है कि इस प्रकार का समिट ऐसा लगता है जैसे कोई सरकारी समिट हो रहा हो। यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। ये तो जब सरकारी स्तर पर समिट होता है तब इस प्रकार की भव्यता देखने को मिलती है, लेकिन एक समाज के द्वारा इस प्रकार का समिट का आयोजन करना और लोग स्टॉल में जा रहे हैं, प्रोडक्ट देख रहे हैं, चहल पहल बनी हुई है, ये आपके इस समिट की सफलता को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह को निकलना पड़ता है। आप सबने इस प्रकार का विल अपने अंदर पैदा किया कि हम अपने समाज के लोगों को एकजुट करेंगे, उससे भाईचारा भी बढ़ता है, मेल जोल बढ़ता है, परिचय बढ़ता है और संगठन में ताकत होती है। हम सब लोग जानते हैं यदि हम संगठित हैं तो हम ताकतवर हैं और हम यदि उस ताकत को रचनात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं तो उससे समाज का और देश का भला होता है। इसलिए मैं सभी को बधाई देता हूँ, दिव्य जी को बधाई देता हूँ और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का रंग सभी के जीवन में खुशियाँ बिखेरे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। भगवान परशुराम जो हमारे आराध्य हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। जिस तरह से राम, जिस तरह से कृष्ण, वैसे ही भगवान परशुराम। तो भगवान परशुराम ने इस धरती पर आकर और जिस तरह से अन्याय को परास्त कर और अपनी भूमिका का निर्वहन किया, हम सब उनको मानते हैं। आने वाली पीढ़ी उनको समझे, इसके लिए उनकी स्मृति में आप 101 फीट की प्रतिमा भी लगाने जा रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं और भगवान परशुराम हम सब पर अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि जो मिशन है आपका, जो लक्ष्य है आपका, औद्योगिक क्रांति लाकर ब्राह्मण समाज को उद्योगी बनाना और उनके माध्यम से बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना, उसमें उनका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। यही कामना के साथ एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई।